हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? सारे प्रोपेगेंडे रह गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लिटरली नॉट कमिंग स्लो। आप लोग स्टेडियम कंप्लीट होगा नहीं होगा फलाना ढिमकाना में अटके रहे। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, और वो भी कदाफी स्टेडियम लाहौर एंड नेशनल स्टेडियम कराची में। पहले 2 मैचेस लाहौर स्टेडियम को दिए और बाकी के 2 मैचेस इंक्लूडिंग फाइनल कराची को दिए। लाहौर के मैचेस एक डे नाइट और दूसरा दिन के टाइम शुरू होगा, जबकि बाकी 2 मैचेस कराची के दोनों डे नाइट हैं। डे नाइट मैच आपका 1:30 PM शुरू होगा, जबकि सुबह का मैच आपका 9:30 AM शुरू होगा। क्या ही बात है पीसीबी की। इस पे तो सब्सक्राइब बनते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इतना बैक टू बैक आपको अपडेट रखा है। आउटफील्ड का व्यू चेक करें, लश ग्रीन ग्रास एंड जो व्यू निकल के आ रहा है ऐसा ऐसा डे बाय डे। लाइक तो बनता है वीडियो पे। एज ऑलवेज की तरफ अपडेट्स की तरफ भी आते हैं, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक वीडियो शेयर करेंगे, ठीक ठाक वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें सुबह से शाम तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी है। और अब स्टेडियम रेडी है, तो आने वाले दिनों में हर दिन आपको नया नया व्यू, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इंडियन मीडिया की तरफ से बड़े प्रोपेगेंडे चलाए गए। क्रिकेट फैंस की मैं बात नहीं कर रहा, क्रिकेट फैंस वहाँ के भी इंतजार में हैं कि स्टेडियम रेडी हो और यहाँ पे मैचेस हो। वो भी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के जिस तरह फैंस पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं, वहाँ के भी फैंस पाकिस्तान इंडिया को एक साथ खेलना देखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ गिने चुने जो जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, उनसे ये डेवलपमेंट, ये अपग्रेडेशन हजम नहीं हो रही। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भाई हाथ कर दिए सबके साथ ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल अनाउंस करके। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। रेडी रहिएगा, सब टिकट्स बुक कर लीजिएगा, क्योंकि सामने आप देखें आपके जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उसके फ्रंट पे भी आपको ऑफ वाइट चेयर्स इंस्टॉल होती हुई दिख रही होंगी। बालकनी की ऑलरेडी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की हुई है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी थी, अब तो कंप्लीट भी हो रही है। और जो फ्रंट पे पवेलियन के स्टैंड है उसमें भी आप देखें चेयर्स फिनिश हो गई, इनको भी फाइनल कर लिया गया है। और जिसका सबसे ज्यादा वेट था, कई वीडियो से बताते हुए आ रहे थे कि दुनिया के स्टेडियम्स में नेट ऊपर बिछाते हैं, जो ट्रेंच होती है ताकि बॉल अंदर ना जा सके। तो वो भी आज आपने देख लिया होगा, ट्रेंच के ऊपर भी नेट का बिछाना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि अपडेट तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाती है कि आई नो आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि ये नेट ऊपर लगाना शुरू कर दिया है। ये मेरा मकसद नहीं होता एक्सप्लेन करना, वो तो मैं ऑलरेडी ये वीडियो में दिखा देता हूँ कि देखिए ये काम भी हो गया है लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना, पॉइंट आउट करना वो ज़रूरी होती है। जैसे कि ये जगह आप देख सकते हैं, एरो की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि इस नेट को थोड़ा सा स्लोप में लगाया हुआ है, ताकि बॉल अगर गिरे भी, 6 वगैरह लगे या चौका वगैरह के दौरान, वैसे तो जाएगी नहीं चौके के दौरान, क्योंकि आगे डिजिटल बाउंड्री पड़ी होती है, बाउंड्री लाइन होती है, फिर डिजिटल बाउंड्री होती है, बाउंड्री कुशंस वगैरह पड़े होते हैं, तो बॉल इस साइड नहीं आती। लेकिन इन केस अगर कोई 6 वगैरह लग जाता है तो उस दौरान जब बॉल गिरेगी भी, तो स्लोप में जो नेट लगाया जा रहा है, इस तरह से नेट की इंस्टॉलेशन फॉलो की जाएगी, ताकि बॉल वापस प्लेयर की तरफ आ सके, आउटफील्ड की तरफ, या बॉल पिकर्स जो होंगे वो उठा के बॉल को प्लेयर्स को दे दिया करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये नेट की इंस्टॉलेशन होती है। ऐसा भी नहीं कि जाल को सीधा सीधा लगा दिया जाए, फिर बॉल अगर गिरे भी तो वो बीच में पड़ी रहे, ना स्टैंड की साइड से कोई उठा सके, ना आउटफील्ड की साइड से कोई बॉल को उठा सके। तो देखें स्लोप में इसलिए लगाया जा रहा है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं समझने की। तो इस तरह से ये दुनिया के स्टेडियम में भी फॉलो किया जाता है। खैर, ये जो मुझे चीज़ें समझ आती हैं उसके मुताबिक मैंने अपनी एनालिसिस शेयर की है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। और इसमें मजीद टेस्टिंग वगैरह सेटिंग्स आज चल रही थी। ये जैसे ही फाइनल होगा ये पूरी ट्रेंच के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, आने वाले 1 से 2 दिन में आप देख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि नीचे बॉल पिकर्स फिरते रहेंगे, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी हाईलाइट किया था कि भाई क्या नीचे बॉल जाने के लिए बॉल पिकर्स भागते रहेंगे और नीचे तो नज़र भी नहीं आता, ऊपर से एकदम धड़ाम करके सर में बॉल लगे, तो ऐसा नहीं होता। नेट का मैं कई वीडियो से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। सो ये प्रोसीजर इस साइड भी फॉलो किया गया। खैर, ये छोटी चीज़ें हैं, आगे आप देखते जाएं। स्क्रीनें, LED लाइट्स, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। स्क्रीनों को तो ऑलरेडी एनर्जाइज कर दिया, पिछली वीडियोस में दिखाया भी। आज उसमें वो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच को भी दिखाया जा रहा था कि इन केस जब आप यहाँ स्टेडियम में बैठे होंगे, रिप्ले वगैरह देख रहे होंगे, तो किस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन का मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है लाइव, वो बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की स्क्रीन हैं। तो उस पर पीसीबी ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सारी बड़ी बेहतरीन चीज़ें स्टेडियम में अपग्रेड की हैं। सिर्फ स्क्रीनें नहीं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी बेहतरीन क्वालिटी की जो LED लाइट्स आई हैं फिलिप्स की बाहर से, भाई उस पर करोड़ों खर्चा आया। आप देख लेंगे जब डे नाइट मैचेस होंगे, आप चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ले लेंगे, जब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैचेस शुरू हो जाएंगे। बाकी बैल्कनी का वर्क आप देख रहे होंगे, उसमें चेयर्स इंस्टॉलेशन, नीचे पवेलियन फ्रंट स्टैंड में चेयर्स इंस्टॉलेशन, और बाकी के जो VIP इंक्लोजर हैं उनमें चेयर्स इंस्टॉलेशन चेक करें फाइनल होने के बाद किस तरह एक पैटर्न में निकल के आ रही हैं। और बाकी के जो स्टैंड्स हैं, उस हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ
तो 7 के 8 कंटेनर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारे स्टैंड ये फिल कर दिए जाएंगे। यही ग्रीन एंड वाइट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बट कुछ ब्लू चेयर्स आज दिखी थी, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। फार एंड पे आपको मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग दिख रही होगी, उसके ऊपर वो रूफ चेक करें, शेड जो है टेंसाइल शीट सारी कंप्लीट कर ली गई है, सिर्फ एक ही शीट रह गई है। सो ये काम भी आपका फिनिश हो गया। आउटफील्ड बड़ी बेहतरीन रेडी हुई है। जहाँ तक पवेलियन का सवाल है तो उसके फ्रंट पे आप देखें, ऊपर 5th फ्लोर 4th फ्लोर पे आपको बालकनी के फ्रंट पे भी क्लैडिंग होती हुई दिख रही होगी। ये भी पिछली वीडियोज़ में बता दिया था, ये मजीद कर ली गई है। और बैक साइड से भी जो पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है वो भी रेडी है, उसमें काफ़ी सारी क्लैडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और पवेलियन के ऊपर भी शुरू कर दी गई है। तो ये काम भी आपका फिनिशिंग की तरफ बढ़ चुका है। 8 फरवरी को आपका पहला ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच होस्ट हो रहा है, तो 8 फरवरी तक ये छोटी मोटी चीज़ें फिनिशिंग वगैरह भी साथ साथ होती रहेगी। बड़ा काम सारा फिनिश हो जाएगा, वो 30 जनवरी तक हो जाएगा। लेकिन जो फिनिशिंग का ये क्लियर करने का छोटा मोटा काम है तो वो चलता रहता है और वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑब्वियसली रेडी हो जाना। 19 फरवरी को आपका मैच है, तो इस दौरान आपकी चेयर सारी कंप्लीट हो जानी है। सो चेयर्स में आपकी ब्लू चेयर्स जो आई हैं वो बताया जा रहा है कि कुछ चेयर्स कराची साइड पे वो भेजी गई हैं, लेकिन ये खबर भी निकल के आ रही थी कि वहाँ का इंतखाब आलम इनक्लोजर उसको इस तरह से एम्प्टी छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे रेंट वाली चेयर्स लग जाएंगी क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन आज हमें कुछ ब्लू चेयर्स दिखी हैं जो कराची साइड पे बिछवाने का बताया है। ये नई अपडेट आई है, इसके लिए आपने स्टे ट्यून रहना है। आने वाली वीडियोज़ में आपको गाइड कर देंगे कि आया कराची में एक आधा स्टैंड खाली रह जाता है या नहीं, या पूरे स्टैंड में चेयर्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। जो इंतखाब आलम इनक्लोजर कराची साइड का बताया था कि वहाँ पे चेयर्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो वहाँ पे रेंट वाली चेयर्स लग जानी, ये जियो सुपर ने अपडेट किए थे, इस पर रिपोर्ट शेयर की थी। लेकिन आज हमें कुछ ब्लू चेयर्स दिखी जो बता रहे थे कि वो कराची साइड पे जा रही हैं। तकरीबन 200 300 500 तक की चेयर्स थी, आई एम नॉट श्योर। सो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद कराची साइड पे भी जितने स्टैंड्स हैं वहाँ पे आपकी सारी चेयर्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जानी है। बाकी पिंडी साइड पे तो वो ओल्ड चेयर्स ही जा रही थी जो लाहौर स्टेडियम में वो छोटी चेयर्स थी। एंड अगर इन केस कुछ स्टैंड रह भी गई तो भाई उसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कराची एंड पिंडी पे उस तरह से अपग्रेडेशन नहीं हुई जिस तरह लाहौर साइड पर हुई है। वो फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चाहे वो चेयर्स हों या बाकी चीज़ें हों, सो वो साथ साथ होता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यू रखें वीडियो को, जैसे जैसे काम आज सारा दिन बढ़ता गया। देखिए ये शाम टाइम का व्यू देखें, वो सारी रूफ भी फार एंड पे जो बिल्डिंग है उस पर कंप्लीट हो गई। वो आखिरी शीट भी लग गई थी, टेंसाइल शीट जो थी। तो ये फ़ायदा होता है सुबह से शाम तक या रात तक अपडेट्स फॉलो करने का। देखिए अब वो सारी रूफ कंप्लीट हो गई। आउटफील्ड में मज़ीद काम किया गया है, इस पर स्प्रे वगैरह भी किए जा रहे हैं, मेंटेनेंस का काम आप देखें मज़ीद ये लश ग्रीन हो गया था शाम के टाइम भी। और पिचेस भी रेडी की जा रही हैं, पिचेस को रेडी करना ऑब्वियसली ताकि ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस होस्ट हो सकें। तो मैचेस आपके आराम से यहाँ होस्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिखाया है। स्क्रीनें आपकी सारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज वो मैच भी उस पर दिखा रहे थे। आज मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो ग्राउंड स्टाफ था वो आउटफील्ड में काम कर रहा था, पिचेस पे काम कर रहा था, पिचेस को रेडी कर रहा था। सो इससे अब ये उम्मीद जागी कि चले चैंपियंस ट्रॉफी तो ऑब्वियसली वो तो हो जाएगी आराम से, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ का शेड्यूल अनाउंस करके और मतलब कि स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी करने की एक खबर दे दी है पीसीबी ने। पीसीबी के साथ साथ क्रेडिट गोज टू पीसीबी, ये वीडियो सारा कुछ भाई इसका क्रेडिट भी पीसीबी को देना पड़ता है, कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। सो पीसीबी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अपने स्क्रीन की फुल ऑन प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई चेक करें क्वालिटी, बाकी सारी वो सेटिंग्स वगैरह उसमें पिक्सल्स इन सारी चीज़ें देखी जा रही है। फाइनल जो इसकी क्वालिटी निकल के आएगी वो आप मैचेस वाले दिन देख लेंगे। बाकी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें या अपडेट्स वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी एंड डिटेल में अब चीज़ें शेयर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। स्टेडियम बस कंप्लीट है, क्लियर करने का फिनिशिंग का काम, जैसे कि ये सामने आपको मशीनरी दिख रही होगी, ये काम चल रहा है कि स्टेडियम को क्लीन लुक देने के लिए, ताकि आपको दिख सके कि स्टेडियम बस फिनिश हो गया। आई मीन सारा बड़ा काम वहाँ फिनिश है, बस बाकी क्लैडिंग एंड ब्यूटिफिकेशन डेकोरेशन वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और लेट्स होप के चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा इवेंट खैर खैरियत से अच्छे से हो जाए। पीसीबी भी अपनी तरफ से बड़ी बेहतरीन अरेंजमेंट्स करने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, मैचेस के दौरान वो कैप्टन डे वगैरह बहुत सी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी। बस आप स्टे ट्यून रहिएगा। आज की वीडियो के लिए भी इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।